नमस्कार दोस्तों। अगर सुबह सुबह आपका दिल पूछे आज देश दुनिया में क्या धमाल मचा, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। यहां है 9 जून 2025 की 10 सबसे ताजा और पक्की खबरें। लेकिन खबरों में छलांग लगाने से पहले, अगर आपको चाहिए हर बड़ी खबर सबसे पहले, तो अभी वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। घंटी दबा दीजिए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपके फोन पर पहुंचे। अब पेश है आपका दिमाग झकझोर देने वाला जीके सवाल। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ए. राजीव गांधी पुल, बी. महात्मा गांधी सेतु, सी. भूपेन हजारिका सेतु, डी. लक्ष्मण झूला। तो देर मत कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चलिए अब बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की सगाई लखनऊ में। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और भारतीय क्रिकेट टीम के धुरंधर रिंकू सिंह ने आज लखनऊ में सगाई की घोषणा कर दी। समारोह में राजनीतिक हस्तियां, मुख्यमंत्री, सांसद और स्थानीय नेता, साथ ही क्रिकेट जगत के साथी खिलाड़ी और कोच भी शामिल रहे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दोनों परिवारों की राजनीतिक और खेल पृष्ठभूमि ने इस शाही आयोजन को और भव्य बनाया। रिंकू सिंह ने अपनी प्रेमिका को अंगूठी पहनाई और दोनों ने भावुकता से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। इस खबर ने राजनीति और खेल प्रेमियों दोनों में उत्साह भर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के औरैया में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज औरैया जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने कृषि अभियान 2025 के तहत किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों को नई सब्सिडी योजनाओं, आधुनिक कृषि तकनीक और बाजार से जोड़ने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी दी। किसान नेताओं से संवाद में उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान गेहूं के अलावा मिलेट्स और हाइड्रोपोनिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर छोटे किसान तक पहुंचेगा और उन्हें लाभकारी मूल्य मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस की क्षमता बढ़ गई है। गोरखपुर से प्रयागराज तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्री क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। पहले जहां यह ट्रेन 632 सीटों के साथ चलती थी, अब इसमें 14 ऐसी चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव कोच जोड़कर कुल 10,264 सीटों तक विस्तार किया गया है। रेल मंत्रालय का दावा है कि नए कोच बेहतर सुविधा और अधिक स्पेस प्रदान करेंगे, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। अधिकतम गति बढ़ाने की योजना पर भी काम चल रहा है, जिससे यात्रा समय और कम होगा। आइए सुनते हैं अगली खबर की तरफ। भारत का पहला आईएसएस मिशन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर। इसरो के ग्रुप कप्तान शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन के तहत पहले भारतीय के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर भेजा जा रहा है। नासा, ईएसए और एक्जियोस्पेस के सहयोग से यह मिशन 14 दिनों तक चलेगा, जिसमें शुक्ला 31 देशों के लिए 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। उनका फोकस पृथ्वी अवलोकन, जैव प्रयुक्ति और मानव स्वास्थ्य पर होगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए मील का पत्थर साबित होगा और भविष्य में लूनर तथा मंगल अभियान की तैयारी में मदद करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय नेतृत्व जी हां, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने फ्रांस के नीस में हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह सम्मेलन 8 से 13 जून तक चलेगा, जिसमें महासागरों के संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण कम करने और सतत मछली पालन पर चर्चा होगी। डॉ. सिंह ने भारत की ब्लू रेवोल्यूशन पहल प्रस्तुत की, जिसमें समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा और समुद्री आर्थिक तंत्र को सशक्त बनाने की बातें शामिल थीं। सम्मेलन में 120 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अब सुनते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। वहीं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में मानसूनी गतिविधि के चलते मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।
विभाग ने राय दी है कि नदी नाले और पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ का जोखिम बढ़ सकता है, इसलिए सतर्क रहने को कहा गया है। ट्रैवल और पर्यटन क्षेत्रों में लोग अपने प्लान स्थगित कर सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार ने किसानों को मुफ्त कृषि किट देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त कृषि किट वितरित करने की योजना की घोषणा की है। इन किट्स में आधुनिक बीज, कीटनाशक, मिट्टी परीक्षण किट और डिजिटल मार्गदर्शन ऐप शामिल होंगे। कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से किसानों को ऑन एंड फील्ड प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। योजना का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाकर किसान आय में 25% तक की वृद्धि करना है। लाभार्थी सूची जल्द जारी की जाएगी और अगले महीने से वितरण शुरू होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में कोविड के मामले फिर बढ़े हैं। कोविड-19 के सक्रिय मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले सप्ताह 200 नए केस दर्ज हुए हैं, जिससे सक्रिय मरीजों की संख्या 1500 पार कर गई। मंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को टेस्टिंग बढ़ाने, टीकाकरण बूथ चालू रखने और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे भीड़ भाड़ से बचें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। अब सुनते हैं आखिरी खबर की तरफ। बिहार और मध्य प्रदेश से आज कोई बड़ी राष्ट्रीय खबर नहीं आई है। दोनों राज्यों से नियमित अपडेट जारी किए गए, लेकिन राष्ट्रीय प्रमुखता वाली कोई नई खबर प्राप्त नहीं हुई। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। पुणे में हुई अचानक भारी बारिश से आधी बसें लाइनें जलमग्न हो गईं और सड़कों पर वाहनों का परिचालन ठप हो गया। नागरिकों ने सोशल मीडिया पर पानी में फंसी बसों और बाइक की तस्वीरें शेयर की हैं। नगर निगम ने ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने का आदेश दिया है और राहत कार्य में स्थानीय प्रशासन सक्रिय है। अगले 24 घंटे में बारिश रुकने पर जल निकासी तेज होगी। तो दोस्तों, ये थीं 8 जून 2025 की हमारी 10 ताजा और सटीक खबरें। नीचे कमेंट में बताएं कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही तेज तर्रार और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।